ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर है। इसमें टोटल आपको 5 गो सेट दिया गया है। इन 5 सेट का हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से तैयारी कर लेंगे ताकि परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। ऑब्जेक्टिव में आपको टोटल 100 गो क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से किसी भी 50 का आंसर आपको देना है। आपको जो भी आसान लगे, जो हल्का लगे, उसका आंसर आप दे दीजिएगा। और सब्जेक्टिव में आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक लघु उत्तरीय और एक दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय में आपको टोटल 30 गो क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से किसी भी आपको 15 का आंसर देना है। और एक प्रश्न का यदि आप आंसर देते हैं तो 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको टोटल 15 को देना है, तो 30 नंबर का हो जाएगा ये। और दीर्घ उत्तरीय में आपको 31 से 38 तक 8 को टोटल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किसी भी 4 का आपको आंसर देना है। और एक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो 4 प्रश्न के लिए आपका 20 हो जाता है, तो 30 और 20 50। तो 50 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव का एग्जाम देना है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। टोटल पॉलिटिकल साइंस में आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए इन 5 सेट को हम अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। लेकिन एक बार में एक ही सेट को हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे सेट पर चलेंगे। तो आइए पहला सेट शुरू करते हैं। आप यदि ये पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। सेट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन आपको, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 54 और 55, इसका ऑप्शन होगा सी। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति को नियुक्त जब किया जाता है, तो उसके नियुक्ति की प्रक्रिया यानी चुनने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, लिखा गया है इसे? तो अनुच्छेद 54 और 55। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? राज्य का अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति राज्य का अध्यक्ष। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। आप चाहे तो इसको इसका मेन पॉइंट से भी आप याद कर सकते हैं, जैसे कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति राज्य का अध्यक्ष, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 54 और 55 में है। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 352। देश में देशव्यापी संकट काल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 352। इसका सही ऑप्शन होगा बी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 गो। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? राज्यपाल को। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल को कहा जाता है। कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है, उसे किस समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य है? 6 महीने में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो 356। ये सभी याद रख लीजिएगा। कौन राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है? मुख्यमंत्री। राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री।
कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग कौन लगा सकता है? संसद। कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? लोकसभा। कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? लोकसभा। उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री को जो चुना जाता है उसके बारे में कह रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य में जो मंत्री परिषद होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुल अधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल। राज्य में जो विश्वविद्यालय होता है उसका कुल अधिपति कौन होता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 213। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 213। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। कितनी थी? 389। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई?